कैसे निकालना है वो चीज समझिएगा। ये जो R है इसको देख के आपको ये पता चल रहा है ये R प्लस डेल R है। देखिए आपको ये पता चलेगा कि ये जो R 3.0005 है दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0.0005 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो मेरा डेल R आया वो इतने का वैल्यू आया, ये वैल्यू आया। अब सिंपल सा चीज, अगर हमको केवल इतने ही का वॉल्यूम निकालना है तो देखिए वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ड्यू टू एक्सटर्नल रेडियस। तो क्योंकि स्फीयर है 4/3 पाई r क्यूब होगा, स्फीयर के लिए वॉल्यूम का यही फॉर्मूला, माइनस 4/3 पाई इंटरनल रेडियस r क्यूब। अब इसी में से आप जब वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे इस पार्ट का तो ये अप्रोक्सीमेट ही आएगा 4/3 पाई यहां से r क्यूब माइनस क्या r क्यूब, ऐसा। ठीक है, अब ये जो r क्यूब है इसी को सॉल्व करना है, ये जो r क्यूब है इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। आप चाहे तो वैल्यू रख के काम कर लीजिए या फिर डायरेक्टली आप इसके लिए केवल सॉल्व कर ले। कहने का मतलब क्या है, अगर r का वैल्यू 3.0005 है तो जो r क्यूब होगा ये 3.0005 का होल क्यूब होगा, ऐसा कुछ। अब इसका वैल्यू हम लोग को अप्रोक्सीमेटली निकालना है कि कितना होगा इसका वैल्यू। अब इसके लिए आप मान लेना कि ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये समथिंग किसी एक टर्म कैसे रिप्रेजेंट कर दे, a को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए a को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a इज इक्वल्स टू इतने का वैल्यू निकालना है। देखते चलिएगा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे x जो है इट इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे डेल x मेरे पास कितना है, डेल x दैट इज इक्वल्स टू 0.0005। तो फाइनली हमको क्या कैलकुलेट करना है, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब होगा। क्या आप इतना समझे? इसको देखिए, बाकी अब छोड़ दीजिए। ठीक है, ये चीज अब यहां से कैलकुलेट करें तो dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 3x²। उसके बाद डेल y दैट इज इक्वल्स टू, आप ये कह सकते हैं dy बाई डी एक्स जैसा पढ़े थे मल्टीप्लाइड बाई डेल x। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू, x का वैल्यू 3 लेके 27 और डेल x मेरे पास 0.5 मिल गया डेल y। अब फाइनली हमको चाहिए y प्लस डेल y कितना, तो y x क्यूब है, x 3 है तो 27 प्लस डेल y कितना 27 मल्टीप्लाइड बाई 0.005। हाँ, एक और जीरो। क्या ये चीज क्लियर हुआ? लास्ट लाइन। यस सर। ठीक, ये जो मिला, ठीक है, ये जो भी मिला हम लोग को, जितना भी मिलेगा, ठीक है, वो कौन से प्लेस पे पुट होगा, वो प्लेस पुट होगा r क्यूब, वो r क्यूब के प्लेस पे पुट होगा। अब जाके वॉल्यूम का कैलकुलेशन यहां से, तो वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, उसके साथ r क्यूब उसके जगह पे ये पुट होगा, यानी 27 और 1 प्लस 0.005, तो 1.0005 ऐसा। ये r क्यूब हुआ, कैपिटल R क्यूब, और माइनस स्मॉल r क्यूब माइनस 27। सॉल्व कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू, समझे, जो वैल्यू आएगा वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू। चलिए, कोई डाउट किसी को भी कहीं पे? क्या होगा, मान लीजिए जैसे ये एक पूरा का पूरा ऐसा स्फीयर हो गया, यहां सेंटर से हम यहां से यहां तक एक वॉल्यूम निकालें ऑन बेसिस ऑफ स्मॉल r, यहां से यहां तक एक वॉल्यूम निकालें ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल R, सही। मगर मेरे पास ये खाली जगह है तो ऑब्वियस सी बात है मटेरियल केवल इस प्लेस पे होगा, तो मटेरियल का अगर वॉल्यूम निकालना है तो V कैपिटल R माइनस V स्मॉल r दैट इज डेल V, सही है। हाँ, बस यही चीज की है यहाँ पे, यही। आप यहाँ V लिखें या डेल V लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, कारण डिफरेंस करके ही तो हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, डिफरेंस करके ही हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वही मेरे पास वॉल्यूम की तरह बिहेव करेगा। तो आप डेल V भी लिखे तो भी सही, आप अगर केवल V लिखेंगे तो भी सही, ठीक है, दोनों केस में वो ठीक है।
चलिए ठीक है, क्लियर हुआ अभी ये बात? ठीक, एक और क्वेश्चन है, उसको खत्म किया जाए जल्दी जल्दी। और क्वेश्चन है, ये हटा दें? यस सर। ठीक, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर L बाई जी, और बोला ये गया वेयर g इज द कांस्टेंट, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड व्हेन L इज इंक्रीज्ड बाय 1%. L इंक्रीज्ड बाय 1%, यानी ये del L बाई L इंटू 100 का वैल्यू 1 दिया है, तो पूछा परसेंटेज चेंज इन t, यानी हमसे पूछा del t बाई t मल्टीप्लाइड बाई 100 क्या होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन, और रिलेशन दिया है। एक और बात बताया है कि g जो है वो एक कांस्टेंट है, तो g के लिए हम लोग कोई डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेशन नहीं करवाने वाले। ठीक है, देखते हैं रिलेशन। L का इंक्रीमेंट दिया 1%, मतलब ये मिला। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज। t का हम लोग से परसेंटेज पूछा कि क्या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, निकाल के दीजिए। सीधा इस रिलेशन से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? L के रिस्पेक्ट में। तो dt बाई dl दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई रूट जी, कांस्टेंट था बाहर रख दिए, और रूट L का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट L, 1/2 रूट L। अब क्या है कि L जैसे ये dt बाई dl मिला ना, उसके बेसिस पे del t क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? dt बाई dl मल्टीप्लाइड बाई del l, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, dy बाई dx इक्वल्स टू, अच्छा del y इक्वल्स टू dy बाई dx इनटू del x, बिल्कुल वैसे ही चलिए। इसलिए आपको उस दिन ये सिखलाया गया था कि कौन डिपेंडेंट और कौन इंडिपेंडेंट, क्योंकि कोई ठीक नहीं है, क्वेश्चन में कभी t देगा, l देगा, r देगा, v देगा, आपको वो चीज आना चाहिए। तो del t dt बाई dl जितना है उतना ही लिखेंगे, अभी कोई वैल्यू नहीं पुट करेंगे। 2 पाई बाई रूट जी मल्टीप्लाइड बाई 1/2 रूट l और इनटू del l। अब क्या कर रहे हैं कि याद होगा कल ही ये चीज हुआ था, अगर परसेंटेज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ऐसा एक्सप्रेशन लाना है, del t मिला, t से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर देते 100 से, यहां पे भी t से डिवाइड किए और मल्टीप्लाई किए 100 से। अब जिधर साइड में l है उधर का टर्म l में होना चाहिए, बस वो एक चेंज करना है हमको। ठीक है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। हाँ, अब दिस पार्ट इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई रूट जी इनटू 1/2 रूट l, 1/2 रूट l इनटू del l बाई t, del l बाई t के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे ये बता, 2 पाई रूट l और रूट जी ऊपर चला जाएगा, हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 100, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब इसमें से जो पार्ट कैंसिल होता हुआ दिख रहा है उसको कैंसिल कर दें। सबसे पहले तो ये कटा, फिर उसके बाद रूट जी भी कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया। ठीक है, जो बच रहा है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो केवल इतना बच रहा है। ठीक है, तो अगर इतने को ले लें तो ये क्या है? L का परसेंटेज चेंज, और L का परसेंटेज चेंज देखिए ना, ये चीज है ना, वो जितना राउंड किए 1 पुट करेंगे तो कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड दैट इज इक्वल्स टू हाफ परसेंट। कितना आएगा? 0.5%। ठीक है, ये p टू द पावर m प्लस n और ये m टू द पावर m समथिंग कुछ ऐसा। देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं फिर उधर चलते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ x cos अल्फा, टेंजेंट नॉर्मल का है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p, और ये प्रोवाइडेड है टचेस द कर्व, इट टचेस द कर्व x to the power m into y to the power n equals to a to the power m plus n, ये ही लिखा है ना, ये a to the power m plus n। तो प्रूफ क्या करना है हम लोग को? प्रूफ दैट p to the power m plus n into m to the power m n to the power n is equals to m plus n
टू द पावर m प्लस n, ऐसा m प्लस n। अच्छा और अभी cos m अल्फा sin m अल्फा, cos टू द पावर m अल्फा और इनटू उसी में है sin टू द पावर n अल्फा, sin टू द पावर n। इतना बड़ा सा चीज हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। क्या बोला इसके लिए, तो एक ही लाइन अपने पास है कि ये जो गिवन लाइन है ना, इट इज द टेंजेंट, टच कर रहा है मतलब क्या, ये इसका टेंजेंट होगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए इसके लिए, सबसे पहले यहां से dy by dx निकाल के, यहां से dy by dx निकाल के इक्वल करेंगे, ठीक है, दोनों जगह से dy by dx। तो यहां से आप बोल सकते हैं dy by dx कितना मिलेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, ये उधर चला गया, ठीक है, हम लोग को मिल गया कितना, माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, इतना ही मिलेगा, यानी माइनस कॉट अल्फा मिलेगा, ठीक है। ये इसका स्लोप हो गया, ये इसका स्लोप हो गया, ठीक है। दूसरा, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, पहला वाला स्ट्रेट लाइन मतलब टेंजेंट है, तो उसी तरीके से काम करेंगे, यहां पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक ना। तो x टू द पावर m कांस्टेंट, y टू द पावर n का ny n माइनस 1, उसके साथ dy by dx प्लस y टू द पावर n कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन m इंटू x टू द पावर m माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि वो कांस्टेंट, इज इक्वल्स टू 0। यहां से dy by dx निकाल लेते हैं, यहां से dy by dx का वैल्यूज जो आएगा वो उधर शिफ्ट हो गया, तो नेगेटिव माइनस m n m माइनस 1 और डिवीजन में क्या आया n x के पावर m और y के पावर n माइनस 1, जो जिसके साथ सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। आप अगर देखें तो ये दोनों सॉल्व होगा, x x का बात कर रहे हैं, x सॉल्व होगा तो किधर x बचेगा और कितना बचेगा, हाँ नीचे x बचेगा, यानी कि इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो माइनस m बाई n और इसके इनटू में y बाई x होगा, y बाई x, सिंपल सा dy by dx दोनों तरफ से निकल गया और दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। जहां भी नंबर नहीं रहेगा, जैसे इन सब में नंबर रहता है ना, जहां भी नंबर नहीं रहेगा वो क्वेश्चन अपने आप लेंदी होगा, चाहे कुछ भी पूछे आपसे। दोनों को इक्वेट किए तो माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस m बाई n y बाई x, ऐसा, ये नेगेटिव कैंसिल, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि y जो होगा वो n बाई m x कॉट अल्फा, ऐसा, ठीक है। अब हम लोग को जो चाहिए, जो प्रूफ करना है, थोड़ा उसमें देख लें कि हाँ क्या है कैसे है। p है तो p का वैल्यू में हम लोग अगर y के जगह x पुट कर दे, अरे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यहां से हम क्या बोल रहे हैं ना, y जैसे इतना मिला तो इसको अगर हम इसमें पुट कर दें y के प्लेस पे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, बस वही काम करने जा रहे हैं, ठीक है। पुट इन इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करने जा रहे हैं, तो x cos अल्फा प्लस y के प्लेस पे n बाई m x cot अल्फा ये x का, और उसके साथ मल्टीप्लाइड में sin अल्फा, दैट विल बी इक्वल्स टू p, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू p। cot और sin सॉल्व होके कितना देता है, ठीक है, ये हम लोग को क्या प्रोवाइड कर देगा, cos। तो देखिए x cos अल्फा कॉमन आ रहा है ना, x cos अल्फा निकालिए, यहां बच गया 1 और यहां, हाँ ठीक है एकदम सही, m प्लस n बाई m हो जाएगा, और ये पूरा पार्ट किसके इक्वल, p। यहां से x फाइंड करना चाहते हैं तो x हमको मिला p इंटू m बाई m प्लस n, और cos नीचे चला गया 1 बाई cos अल्फा या sec अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। ये x का वैल्यू मिला। अब दूसरा काम क्या करना है कि y निकाल लेना है, y इज इक्वल्स टू n बाई m cot अल्फा, रहने दीजिए n बाई m
कॉट अल्फा उसके साथ x, तो x के प्लेस पे आप पुट किए p इंटू m बाई m प्लस n और इंटू में 1 बाई कॉस है 1 बाई कॉस अल्फा, कॉट अल्फा और नीचे में कॉस अल्फा, ये सॉल्व होगा 1 बाई साइन देगा, 1 बाई साइन अल्फा, हाँ 1 बाई साइन देगा, ये m और m कट जाएगा, तो देखिए y हमको क्या मिला, y क्या मिला, pn के साथ 1 बाई साइन आएगा m प्लस n और इसमें इंटू में 1 बाई साइन अल्फा, ऐसा ठीक है। अब आपके पास x है और y है, दोनों देख लीजिए कैसा, आपका काम अब रह गया केवल क्या, वो सुन लीजिए, आप इसके जगह पे वैल्यू पुट करेंगे x और y के जगह पे, x और y के जगह पे जो कैलकुलेट किए हैं उसको पुट कीजिए। अब देखिए मेरे प्रूफ में कहीं a है क्या, नहीं है a, तो a के जगह भी आप क्या पुट करेंगे, a कहीं था मेरे क्वेश्चन में ना, एक ही जगह है, एक ही जगह है, वहां कहीं a हट पा रहा है क्या, ना नहीं हट। आप अगर यहाँ पुट कीजिएगा, मान लीजिए ये वाला है आपके पास जैसा आप बोल रहे हैं, वहां पे पुट करें, dy by dx की जगह क्या रखिएगा, ये तो ये तो वैसे भी कट जाएगा ना, ये तो इतना छोटा हो जाएगा, अगर यहाँ पे भी आप पुट कीजिएगा तो क्या y टू दी पावर n माइनस 1 और y टू दी पावर n में से कॉमन नहीं निकलेगा, जो कटेगा नहीं, तब ये सब तो है, ए का पार्ट नहीं है, ठीक है, इतना नोट कीजिएगा, देखते हैं ए का क्या कर सकते हैं, ये भी तो कम थोड़ी है, पुट करना है इसी में, देखिए जैसा पावर हमको दिया है उसके हिसाब से पुट तो करना है उसी में, कर बस, ठीक है। मान लेते हैं जैसे जो कर्व दिया है वो इस तरीके का है, कर्व को अगर आप ध्यान से देखें ना आपको पता चलेगा ये x बाई a टू दी पावर m और इनटू y बाई a टू दी पावर n इज इक्वल्स टू 1 है, देखिए पता चला, यस सर, जिसको नहीं पता चला अब देखिए इसको भेज दीजिए इसके नीचे, इसको भेज दीजिए इसके नीचे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, मतलब ये कुछ ऐसा है x इंटू वाई इक्वल्स टू 1, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नहीं पढ़े हाइपरबोला में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, चलिए कोई बात नहीं, हमको पूरा कर्व थोड़ी पता, ठीक है, ऐसा है, मान लीजिए ये कर्व, इस पे एक लाइन ऐसे टच करके जा रहा है, वो लाइन तो मेरे पास है, वो लाइन मेरे पास है जो टच करके जा रहा है, अब उसके साथ हम मान लिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे पास समथिंग x1 y1 है, ऐसा, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और यहीं से इक्वेशन निकालेंगे, यानी कि y माइनस y1 दैट इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम, तो इसका dy by dx तो है अपने पास, ये माइनस m बाई n और y by x मतलब कितना, y1 by x1 और इसके साथ x माइनस x1, ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अगर आप इसके ऊपर कोई पॉइंट चाहते हैं तो पैरामेट्रिक पॉइंट भी आप पुट कर सकते हैं, अगर आप ऐसा पॉइंट नहीं पुट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक पैरामेट्रिक पॉइंट भी पुट कर सकते हैं। देखिए कैसा होता है पैरामेट्रिक पॉइंट, अगर xy इक्वल्स टू 1 है, आप x को t बोलते हैं तो y कितना होगा 1/t, सही है, 1/t, ठीक है, उसी तरीके से एडजस्ट करना होगा। खैर हम लोग को पैरामीटर का यहाँ पे कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं जैसा था। अब आगे सॉल्व करते हैं। देख जब ये पार्ट आएगा तो आप एक बार यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें, तो n x1y माइनस n x1y1 n x1y1 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से my1x माइनस माइनस my1x और इसके साथ ये माइनस माइनस प्लस my1x1, ऐसा
तो जब आप इस पार्ट को लाइन के साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है ना, लाइन के साथ, क्योंकि ये भी वही टेंजेंट है, वो भी वही टेंजेंट है, दोनों वहीं पे टच करके जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे टच करके जाने वाला कोई दूसरा टेंजेंट हो सकता है क्या? नहीं सर, एक पॉइंट पे ही जाना ही है। हाँ, एकदम ठीक, एकदम ठीक। तो ऐसे ही अरेंज करना चाहते हैं इसको, ठीक है ना, इसी तरीके से उसको अरेंज करना चाहते हैं। इसको लेफ्ट लेके आ गया तो x और आया my1, ठीक है, फिर प्लस y का टर्म कहाँ, यहाँ y, इसके साथ में कौन, nx1 और ये पूरा का पूरा पार्ट इज इक्वल्स टू, इसको उधर साइड में भेज दिया गया, इसको भेज दिए उधर, तो कितना बन गया, x1 y1 कॉमन सर x1 y1 कॉमन है, m प्लस n और m प्लस n आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा। अब अगर आप चाहें तो x1 y1 को भी रिप्लेस कर सकते हैं किसी तरीके से, बता रहे आपको। ये जो पॉइंट है ये तो कर्व के ऊपर है, यस सर, ठीक है, ये कर्व के ऊपर है, कर्व के ऊपर है तो कर्व को सेटिस्फाइड करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं x1 पावर m y1 पावर n इज इक्वल्स टू इतना लिखा जा सकता है, मगर अपने पास कुछ वैसा दिख नहीं रहा है, ठीक है, अपने पास कुछ वैसा दिख नहीं रहा, दिख रहा है क्या, x का पावर m कैसे लेंगे, नहीं ले सकते, ठीक है। अगर ओवरऑल पावर कर देंगे तब तो सब गड़बड़ी हो जाएगा, तब जाके आपके पास यहाँ पे कुछ कुछ रिलेशंस मिलेगा। कैसे, ये दोनों लाइन आइडेंटिकल, क्या अभी आइडेंटिकल है, पूछना चाहते हैं बस, यही सब क्वेश्चन है, जानते हैं ये सब है ना, पूरा का पूरा है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें बैठ के पूरा टाइम दिया जाता है, यही सब है जो टाइम खाता है, 6 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, ऐसा रहता है। देखिए अभी आपके सामने ये जैसा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप नहीं कह सकते कि ये दोनों आइडेंटिकल है, क्यों, बताइए। तो ये स्ट्रेट लाइन का कौन सा फॉर्मेट है, ये नॉर्मल फॉर्म है। तो नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए जब भी मेरे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 रहता है, तो नॉर्मल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, ax बाई माइनस ax बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस b बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल्स टू c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 कहां से है, ठीक है, ये p होता है, ये p। तो आपको वैसे ही है ना p के बराबर कुछ वैल्यू निकालना होगा, मगर वही a हम सोच रहे हैं ना, फिर तो a नहीं आया मेरा, फिर तो a छूट रहा है। अच्छा ठीक, a नहीं आ रहा है ना, a का वैल्यू रह जा रहा है, ठीक है, इसको रहने दीजिए, इसमें सोच लेंगे कि a को कैसे हटाया जा सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस इसमें हम लोग को a का क्या वैल्यू होगा वो चीज निकाल लेना है, उसको कैसे सब्स्टिट्यूट करना है देख लेंगे, छोड़ दीजिए। उसी में अब जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे यही पूरी कंटिन्यू है, ध्यान से देखिए क्या करना है। पहला चीज, इफ स्टैंडर्ड इक्वेशन प्रोवाइडेड ऑफ कर्व देन वैसे केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at point x1 y1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जब कभी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन किसी भी एक कर्व का प्रोवाइड किया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे x1 y1 पे कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको रिप्लेसमेंट करना चाहिए। वैसे केस में आप रिप्लेस करें, किसको किससे रिप्लेस करें, x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को xy को यहाँ ये वाला था, इससे x को हाँ y को एकदम ठीक, यही चीज करें, ठीक है। कारण है कि जब कभी भी अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछेगा तो आपसे थोड़ी ना बोल रहा है कि ना भाई तुम डिफरेंशिएट करके ही बनाओ, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। जब आप ये काम कर सकते हैं तो ये काफी आसान भी होता है, देखिएगा चाहे किसी भी तरीके का इक्वेशन दिया हो यही रहेगा, ठीक है, यही काम करना है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 एट 1,2, ठीक है, एट 1,2। एक बार चेक कर लें थोड़ा हम, टू कॉमा टू, ठीक है, 2,2 ऐसा 2,2 पे, और इक्वेशन थोड़ा चेंज किया, +4 इज इक्वल्स टू 0, +4 इक्वल टू 0। जब ऐसा दिया तो मेरे पास प्रोसेस क्या है, मेरे पास कैलकुलस का प्रोसेस है, हम डिफरेंशिएट करें, स्लोप निकालें, उसके बाद 1 पॉइंट फॉर्म लगाएं, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप टाइम x माइनस x1, और वहां से फाइंड करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये कांसेप्ट क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप लिखते चलिए x इंटू x1, तो पुट करें -3 के जगह आप लिखिए xy1, तो x इंटू y1, फिर उसके बाद प्लस y इंटू x1 बाई 2, उसके साथ y स्क्वायर में y1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। देखिए आपको एक बार में ये पूरा पार्ट मिल जाएगा कि क्या हो सकता है, इट इज 2x, यहां से -3x माइनस 3y प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। फाइनली हम लोग को क्या मिला, 2x माइनस 3x माइनस x माइनस y प्लस 4। अरेंज करके आप यही बता दें x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमसे क्वेश्चन बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, हम कोऑर्डिनेट भी लगा सकते हैं, हम कैलकुलस भी लगा सकते हैं, तो इसलिए आपको बोला गया था पिछले क्लास में कि थोड़ा पढ़ के आइएगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अगर मेरे पास स्टैंडर्ड कर्व है, इसको स्टैंडर्ड कर्व कहते हैं, जो भी सेकंड डिग्री का इक्वेशन होता है वहां तक स्टैंडर्ड कर्व होता है, क्योंकि सेकंड डिग्री में ही हम लोग सर्कल पढ़े हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पढ़े, ठीक है। तो सेकंड डिग्री का कोई भी इक्वेशन होता है वो स्टैंडर्ड कर्व कहलाता है। अगर वैसा दिया है तो इस रिप्लेसमेंट से आप क्वेश्चन बनाएं, काफी आसानी से और जल्दी बन जाएगा। अदरवाइज कैलकुलस लगाते, डिफरेंशिएट करते प्रोडक्ट रूल लगा के, फिर उसके बाद स्लोप निकालते हैं पॉइंट पुट करके, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते। तो ये एक सजेशन था बस कि अगर कभी स्टैंडर्ड कर्व हो तो आप ऐसा रिप्लेसमेंट करके क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड, इन केस ऑफ नॉन स्टैंडर्ड, किसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड कर्व, विथ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, जब भी 3 के बराबर या 3 से ज्यादा डिग्री का कोई भी वैसा कर्व होगा तब जाके आप उसको नॉन स्टैंडर्ड कह सकते हैं। विथ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 यूज कैलकुलस मेथड, ठीक है। और कैलकुलस मेथड क्या कहता है, कैलकुलस मेथड कहता है कि भाई जो भी कर्व दिया उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके फिर स्लोप निकालो, और उसके बेसिस पे फिर आप इक्वेशन फाइंड कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व x क्यूब माइनस 3xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एट रुके पॉइंट बाद तो सोच लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट, 1,0 ना अब ठीक है। हाँ लिखे तो 12 है, हाँ ठीक है। पता चल रहा है ना क्या हो रहा है, खड़ा होके क्या सोच रहे हैं कि वो पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर रहना जरूरी है तब ना टेंजेंट खींचेगा। हवा में कहीं पॉइंट दे दीजिए तो हवा में टेंजेंट हो जाएगा, कर्व पे नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए वही चीज सोचा जा रहा है कि कर्व तो लिख दिए हैं मगर उसके अकॉर्डिंग पॉइंट को एडजस्ट करना होगा, ये इसके ऊपर ही लाई करना चाहिए तभी आप खींच सकते हैं। वो एक्सटर्नल पॉइंट वाला पिछले क्लास में बताए थे, ये वो केस नहीं है, वहां पे बोला हुआ रहेगा, आपको देखना है कि काम कैसे करें हम।
तो यहाँ पे हम 0 2, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम आपको लेके चल रहे हैं, जैसा थ्योरी बोले उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है। बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट 0, 2। ठीक, आप चेक किए वो पॉइंट इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन स्टैंडर्ड है, आप डिफरेंशिएट किए 3x स्क्वायर माइनस 3x dy बाई dx प्लस, फिर से माइनस ही आएगा 3y और उसके साथ 6y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपसे ये पूछना चाहते हैं पहले dy बाई dx निकालने के पहले पुट कर दे पॉइंट। देखिए करेंगे तो दोनों से आंसर तो सेम आएगा, मगर बस यही एक सवाल है कि कहीं हल्का हो जाएगा और कहीं पे थोड़ा सा हार्ड रहेगा। तो मेरा सजेशन क्या है, मल्टीपल प्लेस पे dy बाई dx दिखे तो पहले पुट कर दीजिए, फिर dy बाई dx निकालिए, आसान होगा। ठीक है, बस सजेशन है, जरूरी नहीं कि वही काम करता है, सजेशन है। पुट किए x की जगह 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये बन गया मेरा -6, ये आ गया मेरे पास 12 dy बाई dx, 12 dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। कितना आ गया? 1/2। अच्छा, ये उधर गया, फिर बाद में 1/2 ये मिल गया स्टेप। बाद में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो वैसे केस में हम लोग लिखेंगे y माइनस y1, कौन है y1? 2, दैट इज स्लोप टाइम, x माइनस x1 0, ये 2 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इट इज 2y माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, -4 इक्वल टू, लिख दिया, मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, सही है अभी? तो जब कभी भी अपने पास नॉन स्टैंडर्ड कर्व हो, कैलकुलेट करने का तरीका अपना यही रहेगा। ठीक, अब बस आपसे एक सवाल और पूछ ले एडिशनल, इसके बाद का पॉइंट है, अभी डिस्कस करना चाहते हैं। दिया ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन दिया, स्टैंडर्ड कर्व दिया और बोला फाइंड नॉर्मल, क्या कीजिएगा? हाँ, कोई भी, मतलब स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, नहीं? यस सर। हाँ, ठीक ठीक, एकदम ठीक, बस यही चीज सुनना था। जब भी ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ हो और आपसे नॉर्मल मांगे, तो देखिए कैलकुलस मेथड तो है, वो तो किसी भी कर्व के लिए है, मगर यहाँ पर्टिकुलरली आपसे बात किया जा रहा है किस पे? आपसे बात किया जा रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशंस पे, स्टैंडर्ड इक्वेशन पे, जिसमें कि हम थोड़ा कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। नहीं तो जो कैलकुलस मेथड है वो हर जगह एप्लीकेबल है, उसके लिए सोचना ही नहीं। तो क्या करेंगे, टेंजेंट निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे। तो आप ये सीखे हैं, अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 कोई लाइन है, तो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो ax माइनस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। बाद में x और y की जगह क्या पुट करेंगे? सर पोजीशन चेंज करेंगे ना, b और a का, तो bx माइनस a। हाँ, बाद में x और y की जगह क्या पुट करेंगे? जो नंबर दिया हुआ है वो वाला। हाँ, ये पॉइंट कौन से कॉन्सेप्ट से? वही कॉन्सेप्ट कि एक कर्व पे जहां टेंजेंट टच करता है वहीं पे नॉर्मल कट करता है, तो टेंजेंट और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे होगा, तो आप उस पॉइंट को उठा के यहाँ पुट करके लैम्डा निकाल सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। अब देखिए तोल मोल करके ये आपका चॉइस है, आप जिस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना चाहे बिल्कुल बना सकते हैं। आपके पास दो मेथड दिया गया है स्टैंडर्ड के लिए, एक हुआ कि इस रिप्लेसमेंट को कीजिए, टेंजेंट निकालिए, देन आफ्टर आप नॉर्मल फाइंड कीजिए, और दूसरा है कि आप डायरेक्ट कैलकुलस मेथड लगाइए, कैलकुलस मेथड लगाइए और उसमें आप डायरेक्ट नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये ऑप्शन है, किसी भी तरीके से बनाइए, गलत नहीं होगा। ठीक है, बस आपको बता दिया, नोट कीजिए थोड़ा इसको। होगा एरिया, क्वेश्चन ये है, फाइंड एरिया फॉर्म्ड बाय टेंजेंट, formed by tangent to curve, tangent to curve y equals to log x, to curve y is equals to log e base x at point कहाँ गया 10 with coordinate axis, with coordinate axis। देख, इसका मीनिंग यही हुआ ना कि मान लेते हैं कर्व कैसे भी गया, ऐसे गया, मान लेते हैं
हाँ, हमको नहीं आता अभी लॉग, हम इसका एक टेंजेंट खींचे, ठीक है। जो भी पॉइंट दिया हमको कोई मतलब नहीं वो एक्सिस पे है कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, कोई मतलब। सिंपल सा हम आपको दिखा रहे क्योंकि मेरा जो ग्राफ है ये एक रफ ग्राफ, ठीक है। हमेशा रफ डायग्राम बनाने का कोशिश कीजिए। ये जो गया टेंजेंट, तो आपको पता चला ये y एक्सिस को एक पॉइंट B पे कट किया, ये x एक्सिस को एक पॉइंट A पे कट किया, और यहाँ पे ओरिजिन है। बस ये जो मेरे पास एक ट्रायंगल बना आपके सामने, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होगा, ये चीज पूछा गया आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो कांसेप्ट जो कहता है जैसे फाइंड करना है, क्या चाहिए वो हम बता दिए। एक बार बनाइए इसको, आंसर दीजिए क्या आता है। नो सर। चलिए देखा जाए। कर्व था अपने पास y = log x, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, वो सब केवल स्टैंडर्ड के लिए। dy/dx 1/x आया। आपसे ये बताया गया कि कौन से पॉइंट पे हमको ड्रॉ करना है, 1 0, x के जगह 1 रखें, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। y - y1 इज स्लोप टाइम x - x1, ये मिला। तो y = सिंपल x - 1, ये इतना आया। अब देखिए अगर यहाँ कट कर रहा है ना, तो इस पॉइंट को थोड़ा समझिए। A इस पॉइंट ऑन x एक्सिस जहां पे कौन जीरो होता है, y को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, ये कितना होगा 1 0। चलिए ठीक, 1 0 क्या बताया, OA का लेंथ 1 यूनिट है। 1 0 क्या बताया, OA का लेंथ 1 यूनिट है। दूसरा B के लिए ऑन y एक्सिस हमको ये पता है कि x 0 होता है, तो y का वैल्यू कितना मिला, -1। हम आपको बोल चुके हैं ये रफ डायग्राम है, चिंता मत कीजिएगा कि माइनस तो ऊपर कैसे, ठीक है। ये कितना होगा 0 - 1। अब अगर ये कोऑर्डिनेट -1 है तो OB का लेंथ थोड़ी ना माइनस हो जाएगा, रहेगा तो 1, ठीक। OB का लेंथ, OB का। अब OAOB मिल गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB दैट इज हाफ बेस हाइट। पिछले क्लास में मना किए थे मगर अभी किए, क्यों, ये तो देख के तो पता चल रहा है राइट एंगल है, हाँ राइट एंगल है, तब तो ये काम करेंगे। हाफ बेस 1 हाइट 1 कुल मिला के 1/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ऐसे बनाना है आपको। मेन यही चीज समझा रहे थे कि निकालना क्या है। अब आपके लिए छोड़ दिए कोऑर्डिनेट्स निकालना, जिसके बेसिस पे आप बेस और हाइट निकालते और तब कहीं जाके एरिया फाइंड करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन था अभी, x + 2y = 0। क्वेश्चन ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व, y = cos x + y which is parallel to x - 2y, x + 2y = 0, x + 2y = 0। जबकि ये दिया है कि x belongs to close -2π से लेके close 2π तक, ये x का वेरिएशन दिया है और कुछ नहीं बताया, ठीक है। ये x के बारे में बताया कि x जो है वो -2π से लेके कहां तक, 2π तक वेरी करेगा। क्या बोला गया कि ये कर्व है, बताइए इम्प्लिसिट की एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। ये कर्व है जो एक टेंजेंट रखता है और उसका टेंजेंट पैरेलल होगा इस वाले लाइन के। रवि, अगर लाइन के पैरेलल टेंजेंट है तो क्या रिलेशन मिलेगा, रवि? यस सर। हाँ, अगर कोई टेंजेंट लाइन के पैरेलल है तो क्या रिलेशन मिलेगा, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। एकदम ठीक, याद रखना हम लोग को ये बात, ठीक है। यानी कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा दैट इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ गिवन लाइन एक रिलेशन आपके लिए, और x का वेरिएशन। देखिए पता है ये क्वेश्चन हम आपको क्यों दे रहे हैं, एक पार्ट हिडन है। क्या हिडन है पता, पॉइंट है ही नहीं, देखिए पॉइंट है ही नहीं। यस सर। हाँ, अब आपको निकालना है, आपके लिए एकदम चैलेंजिंग क्वेश्चन मिल गया। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड कीजिए तो।
जिसको जो चाहिए होगा, नई टर्म समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल पूछ ले, मगर खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। 2 क्लास टेंजेंट नॉर्मल में पढ़ लिए। अच्छा, आप डिफरेंशिएट किए सबसे पहले, सब कोई से 1-2 सवाल थोड़ा। हाँ ठीक है, तो आप dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन x प्लस वाई, ऐसा है, ठीक ठीक है। इसके साथ dy by dx हम लोग निकाल लें, ठीक है। dy by dx यहां से आपको पता चला कितना मिला था, -1/2 इज इक्वल्स टू, यहां से भी dy by dx ही निकालना है हमको। तो ये जो dy by dx वाला टर्म है इधर साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो इधर साइड में बच जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई, और इसके डिवीजन में कितना, 1 प्लस साइन x प्लस वाई। चलिए ठीक, ये मिल गया हम लोग को, ठीक है। हाँ हाँ, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिए, इसको इधर साइड में भेज दिए, तो आपको पता चल रहा है इतना कि साइन x प्लस वाई 1 आ रहा है। नहीं, देखिए जिसको नहीं पता चला, ये इधर आया, 2 इधर गया, तो 2 की तरफ, 2 साइन की तरफ इस साइन को भेज दिए, तो एक साइन बच गया, इट इज इक्वल्स टू 1 हो गया। साइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो x प्लस वाई कितना, x प्लस वाई sin कहीं के भी बीच में हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है, 3/2 भी तो एकदम ठीक। हम x प्लस वाई एक तो पॉसिबल आंसर लिखे कम से कम π/2। यस सर, वो तो हम भी लिखे थे। हाँ, फिर उसके बाद दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3π/2। तीसरा क्या 5π/2 होगा। यस सर, होगा सर, 2π यस सर, हो जाएगा, क्योंकि y का रेंज हम लोग को नहीं मालूम है ना। हमको समझ में आया। आप जैसे हड़बड़ी में बोले कि सर 3π/2, 3π/2 कहाँ होता है, नेगेटिव y होता है। हाँ, यस सर, 3π/2 कहाँ होता है, नेगेटिव y होता है। यस सर, और नेगेटिव y में साइन थोड़ी पॉजिटिव 1 देगा, वो तो -1 देगा। यस सर, ठीक है। हाँ, तो π/2 के बाद सीधा 5π/2 ले सकते हैं, ठीक है। और 5π/2 होने का y के अगर मतलब सम है ना सर, x प्लस y का, हाँ, तब तो पॉजिटिव देना चाहिए ना। अरे यार हम क्या पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं साइन थीटा अगर 1 है तो थीटा बोलिए क्या क्या हो सकता है, बोलिए। अच्छा बस बोल ये सर, तब ठीक है, तो वही दिखाया हुआ ना, वही चीज, ठीक है। तो x प्लस वाई इतना लिए हम लोग, तो ये में भी 5π/2 आगे तक जा सकता है। आप इसके बारे में बोल रहे थे कि सर 2π को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, उस पे आप डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कि ये हो सकता है कि बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग को मिल गया, मगर अभी मेरे पास x और y का वैल्यू नहीं है। अगर x माइनस 2π पुट कर करके निकाल सकते हैं कि क्या होगा। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, मतलब एक वैल्यू ले लीजिए, और हम लोग प्रेफर किए मान लीजिए 5π/2। अगर x का वैल्यू हम एकदम मैक्सिमम 2π लेके चले, अगर x का वैल्यू 2π लेके चले, तो इसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू हमको π/2 मिलेगा। अरे माइनस कब से, प्लस x प्लस 2y 0 दिया हुआ है हम लोग को ऊपर में, इसलिए कुछ ये कम गड़बड़ है। यहाँ एंगल में बात कर लेते हैं, ठीक है। आज नहीं तो चलिए ठीक, अगर आप वो बात बोलना चाहते हैं तो भी सुन लीजिए। मान लीजिए आप वहां से सॉल्व करना चाहते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5π, तो x प्लस 2y इक्वल टू 0, आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं उमंग? यस सर, ये कैसे, मगर आप बताइए ये लाइन क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है, ये है क्या, पैरेलल है, ये एक लाइन है जो पता नहीं कहां है मगर पैरेलल है। यस सर, तो अब कहां है उससे हम लोग को क्या लेना देना है, हम लोग तो मेन टेंजेंट पे बात कर रहे हैं, तो उस रिलेशन को नहीं यूज करेंगे। इसलिए आप जब बोले तो हमको ये बताना पड़ा कि ये एक्चुअल में मेरा कर्व है, यहाँ एक टेंजेंट है, अब वो वाला लाइन इसके पैरेलल कहां है हम लोग को नहीं पता, ऊपर है नीचे है कहां है नहीं पता, तो एंगल के रिलेशन में उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यस सर, हाँ,
जो भी x ले लीजिए, इसके बीच में जो भी x ले लीजिए उसके अकॉर्डिंग इस रिलेशन से आप y निकाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इस रिलेशन से आप y निकाल सकते हैं, दोनों एक ही चीज देगा, घबराने का जरूरत नहीं। y अगर मेरे पास पाई बाई 2 आया जबकि x मेरे पास कितना था 2 पाई, चलिए x मिल गया और y मिल गया हम लोग को, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अब निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, फाइंड किया जाए। यस सर। यही बना लेते हैं ना, छोड़िए ज्यादा बड़ा है। सर 2y plus x minus 3y is equal to 0. ठीक ठीक, y minus y1, y minus y1 that is equals to स्लोप टाइम, तो स्लोप मेरे पास कहाँ है dy by dx कितना है -1/2, -1/2, इसके साथ x minus x1, तो x minus x1 आप कितना मान के चले हैं 2 पाई, उस इंटरवल में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप फाइंड कर लीजिए उस इक्वेशन को सॉल्व करके, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, तो सेम आंसर आएगा ना? सेम आना चाहिए, सेम नहीं आएगा, जैसे पाई और 3π/2 ये सब नहीं तो अलग आएगा ना, देखिए अलग आएगा ही, अलग आएगा ही। क्यों अलग आएगा पता है, मान लीजिए जैसे ये कर्व है, मान लीजिए ये कर्व है, दिख रहा है ऐसा कर्व, अगर आप यहाँ पे निकालें तो लाइन तो ऐसे जाएगा, एक एंगल बनाएगा, जब यहाँ निकालेंगे तो उसी एंगल पे लाइन थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा ना, नहीं समझे? अरे मान लीजिए जैसे पैरेलल चल रहा है इस पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि ना एक दूसरे एंगल पे टेंजेंट होगा, क्या पॉसिबल होगा दूसरे एंगल पे? नहीं, तो एक पॉइंट पे एक ही एंगल से पॉसिबल होगा, दूसरा एंगल लीजिएगा तो लाइन तो ऐसे उठेगा नीचे जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, एंगल बदलेंगे तो एंगल बदलेंगे तो एक जो टेंजेंट था वो उसी पॉइंट पे फिर टेंजेंट नहीं होगा, वो किसी दूसरे पॉइंट पे टेंजेंट होगा, तो पॉइंट तो आपका चेंज कर ही रहा है। अगर आप x 2 पाई ले रहे हैं और y पाई बाई 2 ले रहे हैं, तो इसके अलावे x का जो वैल्यू लीजिएगा तो x1 y1 चेंज कर जाएगा, मतलब मेरा पॉइंट चेंज कर गया, स्लोप नहीं चेंज करेगा, स्लोप को ऐसे ही लेके चलेंगे, मगर ये पॉइंट तो चेंज करेगा, उसके अकॉर्डिंग टेंजेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब सर अगर x और y को चेंज कर दे तो खाली मतलब लाइन ऊपर नीचे जाएगा, रहेगा सिर्फ पैरेलल। हाँ रहेगा वो पैरेलल टाइप का ही। अब मान लीजिए ऐसा जैसे एक लाइन गया, ठीक है, तो अब इसी तरीके का आप इसमें अगर खींचना चाहें तो इसमें तो पॉसिबल नहीं होगा, होगा नहीं। अब मेरा एक कर्व देखिएगा, वो चीज पॉसिबिलिटी समझा रहे हैं बस कि कैसे हो सकता है, ठीक है, उस पर डिस्कस है। मेरा एक कर्व देखिए, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, यहां एक टेंजेंट, यहां एक टेंजेंट, यहां एक टेंजेंट, सब पैरेलल है ना? यस सर। मगर क्या सबका पॉइंट सेम है? नहीं सर, नहीं, तो पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा, बस वही वैसा ही कोई केस होगा। ठीक है, उसमें और मेरे पास cos x plus y दिया ना, इम्प्लीसिट है, आप उसको ऐसे अलग से ड्रॉ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे हम लोग फाइंड करेंगे। तो अगर मान ले रहे हैं ये क्वेश्चन जैसे दिया, तो इसका एक आंसर क्या होगा? सुनिए, आपके पास अगर 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन दिया, नहीं पता आपका कौन सा एंगल वहां काम देगा, तो वैसे केस में क्या करें? वैसे केस में क्या करें? dy by dx तो सेम रहेगा, dy by dx तो सेम रहेगा, वो तो बोला कि लाइन के पैरेलल रहेगा -1/2। तब कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा? वैसे केस में आपको देखना होगा कि इक्वल टू, एक भी फाइंड किए इसमें से? ठीक है, यस सर, दूसरा मान तो आया पे 2 पाई आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए ना, आपको एक चीज बता रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, इसको y mx plus c में कन्वर्ट करना चाहिए, mx plus c। जब इसमें कन्वर्ट कीजिएगा तब कहीं जाके स्लोप तो खैर सब में -1/2 आएगा, मगर आपको ये तो पता है कि यहाँ पे आप क्या किए हैं कि y में से कुछ सब्ट्रैक्ट किए, ये जो c आएगा, ये c किसका आंसर होगा हम आपको दिखा रहे हैं। ये सब चीज है ना, जब भी सॉल्व करते हैं आपको खुद से निकाल के रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, किसी भी दिन काम आएगा। सीधा चलते इस पे, y minus y1 is equals to mx minus x1, देखिएगा समझ में आएगा। तो y
इज इक्वल्स टू mx माइनस mx1 और प्लस y1। क्या आप मेरी बात को समझे? हम आपको बोलना क्या चाह रहे थे? यस सर। ये है, ठीक है। तो C आपको मिला, जितना ऑप्शन दिया है सबको कन्वर्ट किए y इक्वल्स टू mx प्लस c में। C आपको मिला तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे किसी फॉर्मेट में आप एक्सप्रेस करके वहां से देखिए x1 क्या माना गया, y1 क्या माना गया, तब जाके उस एंगल पे आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावे और कोई दूसरा ऑप्शन कि चार ऑप्शन में से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसी एंगल के साथ मेरा आंसर हो? एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, मान लीजिए जैसे ये बोला गया किसी एक क्वेश्चन में, छोटा सा चीज क्वेश्चन से ही समझा रहे हैं कि इफ टू टेंजेंट्स drawn to curve xy minus x plus y equal to 1, ठीक है, at 1 1 and 0 1, ठीक है, and 0 1, find एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, या फिर एंगल से रिलेटेड कोई भी बात बोल सकता है। आपको एंगल दे देगा, एंगल का कोई वैल्यू भी दे सकता है, कोई ए बी में करके दे सकता है और उसका वैल्यूएशन पूछ सकता है। यानी पूरा काम किससे रिलेटेड? एंगल से रिलेटेड। किसके बीच? टेंजेंट्स के बीच। दो पॉइंट दिया, इस कर्व पे बोला कि दो टेंजेंट ड्रॉ कीजिए डिफरेंट पॉइंट पे और उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम आपको कितनी बार बोले हैं, चाहे कुछ भी दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, हम लोग एक रफ डायग्राम ऐसे बनाएंगे, हमेशा कर्व ऐसे ही दिखता है हमेशा। इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे जैसा बोल रहा है, एक किसी और पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, इसको लेके आएंगे और यहाँ पे पता लगाएंगे कि थीटा क्या होता है। क्वेश्चन का डिमांड यही है, जबकि ये मेरे पास कर्व है, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो थीटा होगा कौन से कॉन्सेप्ट से? अब बोलिए उमंग। m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। यहाँ पे m1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट, m2 स्लोप ऑफ सेकंड टेंजेंट, ऐसा कुछ। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट 1 एंड टेंजेंट 2, इसके बीच का, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको ये चाहिए और ये चाहिए, मींस ये और ये पूरा इक्वेशन निकालने का जरूरत नहीं, हम इसलिए सामने लिखे कि स्लोप चाहिए, बस स्लोप चाहिए। कर्व को एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, dy by dx निकालिए, तो x dy by dx प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के y माइनस 1 प्लस dy by dx कुल मिला के 0। अब इसके बेसिस पे जब आप dy by dx निकाल लेंगे, हाँ, तो कितना आएगा ऐसा, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल स्लोप निकालना है ना, इस कारण से हम लोग dy by dx वेरिएबल में निकाल लिए। अब एक बार ये पॉइंट पुट करेंगे, एक बार ये पॉइंट पुट करेंगे, तो m1 मिलेगा फर्स्ट वाले पॉइंट को पुट करके, 1 पुट किए 0 और कुछ नहीं करना। m2 मिलेगा सेकंड वाले पॉइंट को यहाँ पे पुट करेंगे, y के जगह 1, फिर कितना 0। अब कैची नहीं है, देखिए पैरेलल 90 सब आप बोल दिए, पता है अभी वो पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। कैसे पैरेलल? तो इन दोनों के बीच एंगल 90 कैसे होगा? ठीक है, यहाँ पे दोनों का स्लोप 0 मतलब दोनों x एक्सिस के साथ पैरेलल है, मतलब दोनों हॉरिजॉन्टल है।
तो वैसे केस में आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, एंगल बिटवीन T1 एंड T2 दो टेंजेंट दैट इज इक्वल्स टू कितना 0 हो गया। ठीक है समझे। एक्स एक्सिस है, एक इसके पैरेलल ऊपर नीचे कहीं भी, एक इसके पैरेलल ऊपर नीचे कहीं भी, तो इन दोनों के बीच में क्योंकि पैरेलल है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, इसका थीटा 0 होगा। बस यही क्वेश्चन ले रहे हैं हम। देखिए इस बार क्यों कौन से पॉइंट पे बात करेंगे, मिलेगा ऐसा छोटा छोटा चीज रहेगा, ठीक है, बस आपको याद रखना है कैसे काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का आता है ना, इंटरसेक्टिंग टेंजेंट, याद है फर्स्ट क्लास में बात किए थे। इंटरसेक्टिंग टेंजेंट किसको कहते हैं, एक पॉइंट पे टेंजेंट और दूसरा पॉइंट पे वो कर्व पॉइंट से हाँ, टचेस एट अ पॉइंट एंड intersect at, उसका मतलब जो एक पे टेंजेंट है दूसरा पे भी टेंजेंट है, सेम लाइन। हाँ अब नीचे वाला जो सब है दोनों का टेंजेंट कॉमन टेंजेंट है। हाँ लेकिन ये बताया नहीं कि कॉमन टेंजेंट पता कैसे चलेगा, सर वहां पे टच कर रहा है कि वहां पे। ठीक ठीक ठीक, सही 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 सही। तो वैसे हम वो उसको डील करेंगे वैसा क्वेश्चन, मगर अभी हम आपको बता दें सामने है। अभी देखिए आप क्या किए थे, जो पॉइंट था उसके लिए आप लाइन और कर्व को सॉल्व किए ना। यस सर। हाँ, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, यहाँ आपको कितना वैल्यू मिला x का, x का एक वैल्यू, वहां आपको 2 मिलेगा, समझे नहीं समझे। यस सर यस। अगर मान लीजिए ये जैसे लिखा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे मान लीजिए 5 रहता है, यहाँ पे मान लीजिए 6 रहता है, तो x का कितना वैल्यू मिलता है आपको, 2 दो वैल्यू मिलता, 2 वैल्यू आपको वही चीज बताता है, समझे, ठीक है। यस सर। हाँ वही चीज रहेगा, वो आप सॉल्व करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए, इसको खत्म किया जाए, अगले क्लास में एंगल पे डील करेंगे और उत्कर्ष